हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग खरना वाले दिन का है, जिस दिन हमें प्रसाद में खीर और रोटी मिलती है। वो फीकी वाली खीर और गुड़ वाली खीर, दोनों का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। तो बज चुके थे सुबह के 5 और सबसे पहले मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने अपनी घर की सफाई की हर रोज़ की तरह। और फास्टिंग में भी घर की सफाई करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने सारे काम को हर रोज़ की तरह करती हूँ, चाहे मैं फास्टिंग में रहूँ या ना रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर की सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। और घर में जब पूजा पाठ हो ना, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि भगवान भी जब आपके घर आए तो उन्हें आनंदित महसूस हो कि हाँ भाई, घर बहुत साफ़ सुथरा है। तो बस मैंने घर की सफाई कर ली थी। उसके बाद मैंने नहाना सही समझा, क्योंकि लेट हो रहा था। और आज खरना था ना, बहुत सारा काम होता है आज। और आज घर पे भी ना बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा माहौल होता है ना, जैसे कि शादी हो रही हो घर पे। जी हाँ, छठ एक पर्व नहीं, त्यौहार है हमारे लिए। तो यहाँ पे नहा के रेडी हो गई थी। और रेडी मैं इसलिए हो रही थी क्योंकि नवरात्रि की भी पूजा करनी थी साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया। सुबह की शुरुआत छठ के दौरान भी हमेशा सूर्य को अर्घ देने से ही होती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया मैंने। उसके बाद मैं लग गई सीधे माता रानी की पूजा में। तो यहाँ पे मैंने माता रानी की पूजा की, उनकी आरती की, उनसे हाथ जोड़ा कि भगवान गलती गलती माफ़ कीजिएगा, क्योंकि दो पूजा एक साथ हो गई है, थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। उसके बाद मैंने साड़ी पहन लिया था, क्योंकि मुझे अभी बनाना था खीर। लेकिन खीर हमेशा एक बेला के बाद ही बनता है, तो सुबह सुबह दूध तो आ जाता है, इसलिए हमें दूध अच्छे से बॉईल करना होता है। तो मैंने साड़ी पहन लिया, क्योंकि साड़ी पहन के ही मैं सारे छठ के काम को करती हूँ। इसी दौरान मैं सारे दिन साड़ी पहनती हूँ। तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन लिया। सबसे पहले हमारे यहाँ चूल्हा पूजन होता है, तो मैंने अपने चूल्हा को पूजा किया, छठ मैया को याद किया, सूर्य देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले दूध बॉईल करने के लिए गैस पे रख दिया था। फिर मैंने चावल धो लिया। चावल धोने के बाद मैंने दूध को ठंडे करने के लिए छोड़ दिया था और चावल धो के रख दिया था। फिर शाम के जैसे ही 3:30 बजे मैं फिर से वापस से कमरे में आ गई थी खीर को बनाने के लिए। उसी समय मैंने धुले हुए चावल को दूध में डाला और खीर बनने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी, और इसे कहते हैं हम दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक आटा लोई का लेते हैं ना, उसके बीच में हम बहुत सारा घी लगाते हैं, उसके बाद दूसरी रोटी को चिपकाते हैं। जब वो पक जाता है ना, तो वो दोनों अलग हो जाता है, इसीलिए हम उसे दोस्ती रोटी कहते हैं। फिर मैं शाम के लिए अच्छे से रेडी हो गई, और रेडी होने के बाद मैंने सबसे पहले शाम की संध्या आरती की, माता रानी की। पूरे घर में अपनी आरती दिखाई, क्योंकि माता रानी भी विराजमान है, तो उनका पूजा कैसे छूट जाता। तो मैंने नवरात्रि भी साथ साथ ही करी है, तो मैंने माता रानी को भूलने की कोशिश की ही नहीं। तो मैंने माता रानी की आरती करने के बाद मैं आ गई फिर से कमरे में, जहाँ से मैं छठ कर रही थी। और यहाँ पे मैंने शाम की खरना की तैयारी मुझे बस करनी थी। सब कुछ हो चुका था, खीर बन चुका था, ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे हमें पूजा की तैयारी करनी होती है, जो मैंने घर की सफाई करने के बाद हर बार हमें कमरा पोंछना होता है, उसके बाद ही कुछ करना होता है। तो सारे कमरे को अच्छे से पोंछ लिया। फिर मैंने यहाँ बहुत ही सुंदर से सजा लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना था खरना। और फिर मैं खुद ही तैयार होकर खरना करने भी बैठ गई। सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान को याद करते हैं, उनसे जो भी मांगना है मांगते हैं, जिस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलना है वो बोलते हैं। उसके बाद ही हम इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। फिर मैंने प्रसाद को ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करने के समय एक भी अगर आवाज़ आपके कान तक आए तो आपको प्रसाद नहीं खाना होता है। ये शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं ना, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद सारे लोग आने लगे, और फिर मैं सबको सिंदूर देने लगी, प्रसाद देने लगी। ये छठ का ना माहौल ही बहुत अलग होता है। ये एक अलग खुशी है हम बिहारियों के लिए। इससे ज़्यादा खुशी हमें किसी भी पर्व त्यौहार में नहीं होती। फिर सारे लोग यहाँ पर आके प्रणाम करते हैं, सब भगवान से दुआ मांगते हैं जिनको जो चाहिए। और फिर मैंने छठ किया था, और सारे लोगों के साथ फ़ोटो वीडियो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे एक मेरी भाभी जो सिम्बा की फ़ैन है, वो फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी, और इतनी ज़्यादा खुश थी, और सिम्बा भी इतना ज़्यादा खुश लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। लास्ट में यहाँ पे सिम्बा के मामा जी आए थे, जिसके साथ सिम्बा भिड़ चुका था, और वो अपना पिलो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बहुत अच्छा गया हमारा खरना।